सीएम पुष्कर सिंह धामी का बाजारों में भ्रमण, जीएसटी कटौती को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर। प्रदेश भर के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग, स्टूडेंट्स बढ़ चढ़कर कर रहे मतदान। शाम को मतगणना के बाद घोषित होंगे परिणाम। अल्मोड़ा के क्वारब पुल में दरार का वीडियो वायरल, शासन प्रशासन में मचा हड़कंप। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया निरीक्षण। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामला, उत्तराखंड सरकार की सख्त कार्रवाई जारी। मुख्य आरोपी खालिद के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बाजारों में भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को भी आगे मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी उन्होंने किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसी को लेकर के बाजारों में व्यापारियों से भी भ्रमण सीएम धामी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और ऐसे में उनकी अपील को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बाजारों में भ्रमण कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम इससे वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर के दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और स्वदेशी उत्पाद किस प्रकार से आम जनता के लिए भी अच्छे होते हैं और भारत देश को और भी ज्यादा आगे अग्रसर और अग्रणी कैसे बनाया जाए, इसी को लेकर के स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर पुरजोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की ओर से भी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की जा रही है आम जनता से और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बाजारों में भ्रमण कर रहे हैं। बाजारों में किस प्रकार से स्वदेशी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, स्वदेशी वस्तु है, इन पर पुरजोर दिया जा रहा है कि इन वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए। इन स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे खुद सीएम धामी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा था कि बीते हफ्ते में भी जीएसटी की दरों में जब कटौती की गई, इसको लेकर के सीएम धामी ने कहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राहत दी गई है जीएसटी की दरों में कटौती करके, इसको लेकर के दुकानदारों और ग्राहकों से भी संवाद उन्होंने किया था और एक बार फिर से वो बाजारों में पहुंचे। इसके साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद उन्होंने जीएसटी की कटौती की गई दरों को लेकर किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब बाजारों में सीएम धामी पहुंचे। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील उन्होंने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके एसएसएससी पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड की सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और ये सख्त कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर हरिद्वार के सुल्तानपुर क्षेत्र में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला करके कड़ा संदेश दिया है। अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद में स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और साथ ही उन्होंने सरकार के कदम का स्वागत किया है। लोगों का ये कहना है कि ऐसे एक्शन से ही नकल माफियाओं का मनोबल टूटेगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। उत्तराखंड की सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और यूके एसएसएससी पेपर लीक के मामले में हरिद्वार के सुल्तानपुर क्षेत्र में मुख्य आरोपी
खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला करके एक सख्त मैसेज दे दिया है। अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ही ध्वस्त कर दिया और इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। साथ ही उन्होंने सरकार के कदम का स्वागत किया है। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे एक्शन से ही नकल माफियाओं का मनोबल टूटेगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। तो यूके एसएसएससी पेपर लीक के मामले को लेकर के उत्तराखंड सरकार सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। एक्शन मोड में उत्तराखंड की सरकार है और पेपर लीक के मामले को लेकर के अब कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के सुल्तानपुर क्षेत्र में मुख्य आरोपी खालिद मलिक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला करके एक मैसेज दिया है और साथ ही अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम है, उन्होंने मौके पर ही उसे ध्वस्त किया। इसके अलावा इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि ऐसे ही एक्शन से नकल माफियाओं का मनोबल टूटेगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। जिस प्रकार से यूपी में एक्शन ताबड़तोड़ लिया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ऐसी ही तस्वीरें अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। और लगातार आम जनता के द्वारा भी ये कहा जा रहा था और पेपर जो दे रहे थे स्टूडेंट्स, उनके भी परिजनों के द्वारा भी कहा जा रहा था कि सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो, युवाओं का भविष्य खतरे में ना जाए। इसी को लेकर के अब सरकार सख्त मोड में आई और हरिद्वार के सुल्तानपुर क्षेत्र में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे वहां पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है। और देखिए, हरिद्वार में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात करके जिले में अवैध मज़ारों को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुमन नगर क्षेत्र की करीब 10 बीघा जमीन जो कि टिहरी विस्थापितों के लिए है, उस पर अवैध मज़ार बना दी गई है। इसके साथ ही भेल और वन विभाग की भूमि पर भी अवैध कब्जे करके मज़ारें खड़ी कर दी गई हैं। साध्वी प्राची ने ये चेतावनी दी है कि यदि इन अवैध निर्माणों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो साधु संत सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की सराहना करते हुए हरिद्वार में भी बुलडोजर एक्शन की मांग की है। जिले में अवैध मज़ारों को हटाने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है और हरिद्वार में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और ऐसे में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात करके जिले में अवैध मज़ारों को हटाने की मांग को लेकर के उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध मदरसे हो या अवैध मज़ारे हो, इन पर जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने सुमन नगर हरिद्वार के अंदर एक 12 बीघे जमीन सरकारी जमीन है और उस पर अवैध मज़ार है, बड़ी मज़ार बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। अवैध मज़ार नहीं रुकनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब पुल में दरार का वीडियो वायरल होने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मौके पर जाकर क्वारब डेंजर जोन का निरीक्षण किया और बताया कि पहाड़ी लगातार दरक रही है, जिससे मलबे के कारण पुल को नुकसान पहुंच रहा है। एनएच की टीम इस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए क्वारब से पहले 1.7 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर के मंत्री ने भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मौके पर पहुंचे। निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है और ऐसे में जो खराब रास्ते हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है और ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके, इसको लेकर के भी लोगों को वहां जाने से मना किया जा रहा है। तो क्वारब पुल में दरार का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद में शासन और प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। अल्मोड़ा के हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये क्वारब पुल में दरार आ गई, जिसके बाद इसका वीडियो भी वायरल हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा मौके पर पहुंचे, जिसके बाद में क्वारब डेंजर जोन का निरीक्षण उन्होंने किया है। इसके साथ ही ये भी बताया कि पहाड़ी लगातार दरक रही है, जिससे मलबे के कारण पुल को भी नुकसान पहुंच रहा है। एनएच की टीम इस स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। नेशनल हाईवे इसकी जो टीम है वो इस स्थिति पर नजर रख रही है। इसके साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए क्वारब से पहले ही 1.7 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से भी बनवाया जा रहा है, ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो और किसी और खतरे से बचा जा सके। देहरादून से खबर है, जहां पर डोईवाला की शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मतदाता छात्र छात्राओं को परिचय पत्र दिखाने के बाद ही मतदान के लिए अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कॉलेज के बाहर उम्मीदवारों के समर्थक मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आए। चुनाव के दौरान महाविद्यालय के अंदर और बाहर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और अब बुलेटिन है, देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्माण में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि ये परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने बताया कि निर्माण नियत समय में पूरा होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम सदर और एक्सीएन लोनिवी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कि रेलवे अधिकारियों के साथ कॉर्डर ब्रिज प्लेसमेंट समेत अन्य कार्यों की क्लोज निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अधूरा प्रोजेक्ट शहरवासियों के लिए असुविधा और ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है, जबकि भंडारीबाग आरओबी सहारनपुर रोड पर वाहनों के दबाव को कम करके प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड के बीच में आवागमन सुगम बनाएगा। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र की हनुमंतपुरम कॉलोनी में नाले पर अतिक्रमण को लेकर के स्थानीय लोग नाराज हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अवैध निर्माण की वजह से नाले का पानी ठीक से बह नहीं पा रहा, जिससे बरसात में घरों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पार्षद यादराम वालिया ने नगर निगम और एचआरडीए पर आरोप लगाते हुए बताया कि जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड में नाले का उल्लेख नहीं है, लेकिन समस्या बढ़ने पर नाले को चौड़ा करने पर विचार होगा। लोग जल भराव से परेशान होकर आंदोलन की बात कह रहे हैं और अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मुद्दे का समाधान करेगा। तो नाले पर अतिक्रमण को लेकर के स्थानीय लोग नाराज हैं। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अब प्रशासन कब तक इस मुद्दे का समाधान करता है, ये भी देखना होगा। समस्या बढ़ने पर नाले को चौड़ा करने पर भी विचार अब किया जाएगा,
लोग जलभराव से परेशान होकर के आंदोलन करने की बातें भी कह रहे हैं और प्रशासन इस मुद्दे को सुलझा नहीं रहा है। नगर के आयुक्त नंदन कुमार ने रिकॉर्ड में नाले का उल्लेख नहीं किया गया है उनके द्वारा, लेकिन समस्या बढ़ रही है जिस पर नाले को चौड़ा करने पर भी विचार अब होगा। लोग जलभराव से परेशान होकर आंदोलन करने की अब विचारधारा बना रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मुद्दे का समाधान करेगा। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में बीती शाम पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या का पुलिस ने देर रात खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों निखिल और अमन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने धारदार हथियार से हमला करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया था, जिसे अस्पताल ले जाते समय मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने पुलिस टीमों का गठन करके जल्द से जल्द मामले की जाँच और कार्रवाई के निर्देश दिए। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो पुलिस 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने पुलिस की टीमों का गठन करके जल्द से जल्द मामले की जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तो दोनों ने धारदार हथियार से युवक को घायल कर दिया था। पुरानी रंजिश ये बताई जा रही है जिसके चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने देर रात इस मामले का खुलासा किया है और 2 सगे भाइयों निखिल और अमन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने धारदार हथियार से हमला करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे अस्पताल ले जाते समय मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने पुलिस की टीमों का गठन कर लिया गया है, जिसके बाद में जल्द से जल्द अब इस मामले की जांच और कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया और दोनों ने धारदार हथियार से युवक को घायल कर दिया था और अस्पताल ले जाते वक्त उस युवक की मौत हो गई थी। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में बीती शाम पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या का पुलिस ने देर रात खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों निखिल और अमन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आगे की मामले को लेकर के जांच पड़ताल जारी है। नैनीताल से खबर है, जहां पर लालकुआं में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधार फैसले को ऐतिहासिक बताया और इसे देशवासियों के लिए बड़ा उपहार बताया। उन्होंने कहा कि इस सुधार से सामान्य परिवारों का खर्च घटेगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान सहित आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों पर टैक्स कम या खत्म किया गया है। मेडिकल उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया। इसके साथ ही कपड़ा उद्योग, कृषि उपकरण और वाहनों की खरीद में भी राहत मिलेगी। नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि ये रिफॉर्म देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम करती है, जबकि जनता मोदी सरकार को पूरी तरह से समर्थन देती है।